नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। डेक्कन हेराल्ड के हवाले से एक फेक न्यूज़ चली। वो फेक न्यूज़ में बताया गया कि जो मोदी सरकार है वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को समाप्त करने जा रही है और इसको सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय में उसको शामिल किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। योजनाएं एज इट इज लागू रहेंगी। जब ये खबर आई, इस खबर के आते ही देश के अंदर अल्पसंख्यक जो विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग प्रतिक्रिया देने लगे। सबसे पहले कांग्रेस के सांसदों की प्रतिक्रिया आई और वो कहने लगे जी मोदी सरकार इस तरह का गलत काम उठा रही है, ये करना नहीं चाहिए था। हालांकि बाद में जल्द ही पीआईबी ने इसका खुलासा करते हुए ये कहा कि फैक्ट चेक के तहत ये देखा गया है कि ये न्यूज़ फेक है, यानी देश के अंदर एक माहौल खराब करने के लिए इस तरह की एक फर्जी न्यूज़ चलाई गई थी। लेकिन बेशक ये न्यूज़ फेक है, लेकिन जो इस रिपोर्ट में डेक्कन हेराल्ड ने बताया वो लोगों की भावना है। लोगों का कहना यह है कि हम लोग टैक्स देते हैं और टैक्स के पैसे से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाकर जिस तरह से पैसे को बहाया गया, मंत्रालय, मंत्री, संतरी, इस सब में जो पैसा खर्च होता है उससे अल्पसंख्यक जो समाज है, जो संविधान में अल्पसंख्यक लिखे हुए हैं, उनके कल्याण के लिए कोई काम अभी तक 2006 से अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण के कारण यह मंत्रालय बनाया था। यह बात बिल्कुल ठीक है और आज देश की जनता चाहती है कि यह मंत्रालय समाप्त कर दिया जाए। और जब हमारे देश में ऑलरेडी एक मंत्रालय है जो सामाजिक न्याय और उसकी बातें करता है, सामाजिक अधिकारित मंत्रालय है, तो गरीब लोग कोई भी हों, किसी भी धर्म के हों, उन सब का कल्याण का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। केवल कुछ धर्मों के लोग, जिसमें कि मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इन्हीं का कल्याण करने के लिए कोई मंत्रालय हो, ये न्याय संगत नहीं है और संविधान के तहत भी नहीं है, क्योंकि संविधान का मतलब है सबके लिए समान विधान, सबके लिए एक जैसा कानून। तो कोई गरीब बहुसंख्यक है तो क्या उसके कल्याण को सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? इसीलिए ये जनता की मांग है कि ये मंत्रालय समाप्त हो जाना चाहिए। मोदी सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो है वास्तव में ये समाज में न्याय देने के लिए और ऐसे पिछड़े तबके और जो लोग उपेक्षित हैं उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। और ये मंत्रालय ऑलरेडी है। तब सवाल ये उठता है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के नाम पर एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, किसी खास धर्म के लोगों को खुश करने के लिए अलग से मंत्रालय बनाकर करोड़ों रुपए का बजट प्रोवाइड कराना, मंत्रालय बनाना, और ये जो गाड़ी घोड़ा में सब जो खर्चा होता है टैक्स पेयर का, इसकी आवश्यकता क्या है? लेकिन 2006 में आपको बताएं, जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तुष्टीकरण के कारण और खास तौर पे मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण यह मंत्रालय बनाया गया। हालांकि भारत का जो संविधान है उसमें जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है, उसमें जो भारत की कुल आबादी का 3% कोई वर्ग है तो उसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा और 3% को अल्पसंख्यक कहा गया। तो इसमें जब यह शब्द जोड़ा गया था उस समय मुसलमान यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध ये अल्पसंख्यक के दर्जे में आए थे, यानी कैटेगरी में। लेकिन आज देखिए, देश की आज़ादी को देश 75वां साल मना रहा है। अभी भी इस अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत जो लाभ ले रहे हैं उसमें मुस्लिम वर्ग की जो जनसंख्या है वो हमारे देश की कुल आबादी का 25% तक हो गई है। 25% हो गए तो ये अल्पसंख्यक कैटेगरी से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में तुष्टीकरण के कारण ये अभी तक जारी है। और ये आश्चर्य की बात है कि मोदी सरकार, जिसको 2014 से लेकर अभी 22 चल गया है, इनको 8 साल हो गए, अभी इन्होंने भी इस मंत्रालय को बरकरार रखा है। वो इसलिए कि मोदी सरकार को हमेशा ये कहकर प्रोजेक्ट किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई कि मोदी तो मुस्लिम विरोधी है। इनके सामने धर्म संकट ये है कि यदि इस तरह का मंत्रालय ये आते ही खत्म करते तो कहते साहब देखिए ये आरएसएस वाले हैं, ये मुस्लिम विरोधी मानसिकता के लोग हैं और ये देखिए आते ही इन्होंने मंत्रालय खत्म कर दिया। लेकिन अब जब मोदी सरकार को लगभग 8 साल हो गए
और इसके अलावा देश से पूरे आवाज उठने लगी कि अब ये जिस मकसद से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया गया था वो मकसद तो पूरा हो नहीं रहा है, क्योंकि केवल एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए उसका पूरा फंड इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जैन धर्म के मानने वाले लोग जो कि कभी इस फैसिलिटी को लेते ही नहीं है, इसी तरह सिख कम्युनिटी है वो इस फैसिलिटी को लेते ही नहीं है, आत्मनिर्भर हैं, तो फिर ये मंत्रालय बनाकर भारी भरकम जो खर्चा कर रहे हैं, इसके लिए अलग से मंत्रालय की जरूरत क्या है। तो ये मंत्रालय खत्म करने का निर्णय अब ये मोदी सरकार को लेना है। हालांकि जो हमारे देश के कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है स्पष्ट तौर पर सरकार को ये मंत्रालय खत्म करने की एक अधिसूचना जारी भर करनी है। जिस तरह से यूपीए के सरकार में मंत्रालय बनाया गया तो साफ था कि केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस के द्वारा देश की आज़ादी के पहले से ये मानसिकता चलती है। देश का बंटवारा केवल इसी तुष्टीकरण के कारण तो किया गया, वरना आप ये देखिए कि इस देश में देश की आज़ादी की लड़ाई वो मुगलों को मार भगाने की हो चाहे वो अंग्रेजों को मार भगाने की हो, ये केवल दो धर्म के लोगों ने की है ऐसा तो है नहीं भाई। एक मुस्लिम हो गए एक हिंदू हो गए कि दोनों ने बैठ के तय कर लिया। इस देश की आज़ादी में सिखों का भी हाथ है, अगर आप अलग अलग ही तोलते हो तो जैन भी थे, बुद्ध भी थे, सिख पारसी भी थे, तो सबको अलग अलग एक एक देश चाहिए होता। हमें भी एक देश चाहिए, हमें भी एक देश चाहिए, तो इस देश के कितने टुकड़े हुए होते। लेकिन किन्हीं लोगों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और किन्हीं लोगों ने उसे मान भी लिया, और ये मान लिया, बैठकर तय कर दिया, पेपर पर तय कर दिया और देश बांट दिया। इससे बड़ा तुष्टीकरण का उदाहरण और क्या मिलेगा कि कोई लोग अपने ही देश को खुद बांट रहे हैं। ये कांग्रेसी ये कहते हैं साहब हमने बहुत आजादी की लड़ाई लगी, आरएसएस कहां था? आरएसएस उस बंटवारे में नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आरएसएस भारत माता के टुकड़े होते देख ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि आरएसएस उस समय उस ताकत में नहीं था कि इसको रोक सकता, लेकिन वो आजादी की लड़ाई में था और आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया जो आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने अलग देश की मांग नहीं करी थी, वो साथ रहकर सबने इकट्ठा होकर एकजुट होकर देश के जो गद्दार थे, देश में जो लुटेरे थे, उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन किन्हीं दो नेताओं ने अगर उसका तुष्टीकरण के कारण देश का बंटवारा किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसी तरह से आप देखें देश की आज़ादी के बाद से इसी तरह की चीज़ें होती चली गई। अभी खुलासा हुआ हाल में कि एक देश के अंदर कोई वक्फ बोर्ड है, बहुत लोगों को नहीं पता था। पता चला कि वक्फ बोर्ड को सरकारी जमीनें दे दी गई, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी आज उनकी है। किसी एक की है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कांग्रेस से सवाल है कि आप अगर बात करते हो सेकुलरिज्म की तो क्या हिंदुओं को भी इसी तरह जमीन दी? क्या बौद्ध धर्म के मानने वालों को भी इसी तरह जमीनें बांटी? क्या सिख धर्म के मानने वालों के लिए गुरुद्वारा बनाने के लिए भी आपने इसी तरह जमीनें बांटी, आवंटित कर दी? सिख कम्युनिटी को, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को फ्री में जमीन दी है क्या सरकार की? पूछना चाहिए कि भाई कितने गुरुद्वारा बनाने के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कांग्रेस की सरकारों में गुरुद्वारा बनाने के लिए और चैरिटी करने के लिए सरकार की जमीन दी गई। मेरी जानकारी में है कि जितने गुरुद्वारे देश के अंदर हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, वो सब जमीन खरीद कर बाकायदा पूरा व्यवस्था से पैसा खर्च करके सिख धर्म के लोग खरीदते हैं। तो ये एक तरफ कहते हैं सेकुलरिज्म, यानी सभी धर्म इनके लिए समान है, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि कांग्रेस ने देश पर लगभग 65 साल राज किया तो किस तरह से केवल एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए सारे नियम कायदे कानून पर ताक पे रख दिए। टैक्स पेयर का पैसा ये मंत्रालय बना करके, और उसमें मंत्री, उनके फिर संतरी, फिर उनके सचिव, फिर उनकी गाड़ियां, फिर बंगले, और उसमें कितना इन्होंने अरबों रुपया इस तरह से खर्च किया है आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर का। सवाल तो यह है कि इस देश में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक आवश्यकताएं उनको पूरी नहीं हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है देश के कोने कोने में। तब उसके लिए क्या यह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय कुछ कदम उठाता है? सवाल तो पूछना चाहिए बौद्ध धर्म के मानने वालों को। भाई आप
कल्याण मंत्रालय बनाया है, अल्पसंख्यक आयोग भी बना हुआ है, क्या उस तरह की बातें होती हैं? कहीं आवाज ही नहीं आती, ना मीडिया कवर है, ना सरकार की कवर है, ना कोई योजनाएं हैं, बस भेड़ चाल चल रही है। और इसीलिए जो अब ये जरूरत है कि इस मंत्रालय को खत्म किया जाए और सबके साथ समान रूप से केवल ये देखा जाए कि आर्थिक रूप से कौन पिछड़ा हुआ है, किस कम्युनिटी में बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है, किनको रहने के लिए मकान नहीं है, किनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, तब वो कोई भी हो समाज के अंदर। और इसीलिए ये मर्ज करने की बात कही जा रही है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में। तो ये कुल मिलाकर है, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष, जैसी कि उम्मीद भी थी, सबसे पहले कांग्रेस बौखलाई। और कांग्रेस में आपको बता दें, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं सैयद नसीर हुसैन। वो कहते हैं साहब, कांग्रेस ने जब ये बनाया था ना मंत्रालय, वो सबको एक करने के लिए बनाया था, मुख्य धारा में लाने के लिए बनाया था। तो क्या मुख्य धारा में आ गया? 2006 में बनाया गया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर वो सैयद नसीर हुसैन जो अगर कह रहे हैं मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया था, तो जितने अल्पसंख्यक हैं क्या वो मुख्य धारा में आ गए? सबकी स्थिति समान हो गई? तो आप देखेंगे कि इस देश का मुस्लिम कम्युनिटी, जिनके लिए विशेष तौर पे ये मंत्रालय बनाया गया था, सबसे ज्यादा अशिक्षा अगर कहीं है तो मुस्लिम कम्युनिटी में है। सबसे ज्यादा आज अगर गरीबी है तो मुस्लिम कम्युनिटी में है। सबसे ज्यादा अगर पिछड़ापन है तो मुस्लिम कम्युनिटी में है। मंत्रालय बनाया, उनके लिए विशेष सुविधा दी, अरबों रुपया खर्च किया गया, तो गया कहां? उन गरीबों तक तो पहुंचा नहीं। तो ये देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि उनके नाम पर कांग्रेस ये हमेशा राजनीति करती आई, उनको लाभ नहीं दिया। वरना आप देखिए जिस तरह की योजनाएं इस देश में बनाई गई, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय तो 6 में बना, तो अब आप समझ सकते हैं आज तक कोई मुस्लिम का बच्चा बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए था, अशिक्षित होना ही नहीं चाहिए था। सबके पास स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए थी और सबके पास अपना मकान भी होना चाहिए था। भैया लगा आपने मंत्रालय बनाया है तो मंत्रालय का तो अपना एक बजट है ना, खर्च करते और बनाते। लेकिन कांग्रेस ने केवल नाम पे पैसा लूटा और अपनी जेबें भरी। जिस कम्युनिटी को लाभ देने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया गया, उन अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने वाले किसी व्यक्ति का भला कांग्रेस ने कम से कम नहीं किया। आज मोदी सरकार यदि मकान दे रही है तो सभी को दे रही है, अल्पसंख्यक कैटेगरी वालों को भी, और जो अल्पसंख्यक कैटेगरी में नहीं है, ऐसे गरीब जो बहुसंख्यक श्रेणी में आते हैं, उनको भी फ्री आवास योजना, फ्री चिकित्सा योजना, उज्ज्वला योजना, गैस, उनके घर में बिजली का कनेक्शन, और ये सारी सुविधा के साथ साथ किसान भी यदि हैं तो वो किसी भी श्रेणी के हैं और गरीब हैं तो वो दिया जा रहा है। और इसीलिए आवाज उठी कि ये मंत्रालय समाप्त कर दिया जाए। अब इस देश में तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है, अब इस देश में पुष्टिकरण की जरूरत है। और इसीलिए ये पुष्टिकरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पुष्टिकरण सबका हो, वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जात में पैदा हुआ हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। अगर इस देश में कोई गरीब है, अशिक्षित है, बीमार है, तो उसको वो सुविधा मिलनी चाहिए। मेरे टैक्स पेयर के मेरी मर्जी तो यही है, और सरकार को मेरी इच्छा से काम करना है, क्योंकि वो मेरे सेवादार हैं, ना कि मालिक हैं। वंदे मातरम।